सुल्तान महमद फातेह सीरीज के अंदर एक ऐसे शख्स की एंट्री होने जा रही है जिसकी एंट्री के बाद इनकी जो सियासत है ना सिर्फ इसमें काफ़ी ज़्यादा तब्दीली आने वाली है, बल्कि इनके जितनी भी जंगें थी उनका रुख भी बदलने वाला है। एक ऐसा शख्स जिसका इतना ज़्यादा दुश्मनों के ऊपर गहरा असर था कि उसके नाम से भी कांपते थे। ना सिर्फ ज़मीन के दुश्मन बल्कि समुंदर के दुश्मन भी इस शख्स के नाम से कांपते थे कि ये शख्स इस जंग के अंदर सिपा सलार के तौर पर आ रहा है, तो हमारी यहाँ पर जो है फतह तो मुमकिन पॉसिबल ही नहीं है। ये शख्स कौन था और इस शख्स को इतनी ज़्यादा अहमियत क्यों है सल्तनत उस्मानिया की तरीख के अंदर, और इसके कितने ज़्यादा कारनामे थे इस सल्तनत उस्मानिया के अंदर, लेकिन इस शख्स का अंजाम अच्छा नहीं था हुआ। यानी इतना बड़ा शख्स जिसके इतने ज़्यादा कारनामे हो सल्तनत उस्मानिया के अंदर, उसका अंजाम इस तरह हो, ये चीज़ बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी हुई इस शख्स के हवाले से। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दूंगा मैं आपको इस शख्स के बारे में। सबसे पहले तो इस शख्स का नाम गेदिक अहमद पाशा था, और ये सल्तनत उस्मानिया किसी बड़े शाही खानदान से ताल्लुक नहीं था रखता, बल्कि सर्बिया एक छोटे से गांव से ताल्लुक रखता था। और अर्ली स्टेज के अंदर जब छोटा बच्चा था तभी इसको अदरना के अंदर लाया गया था, और यहाँ पर इन्होंने आकर जो उसका टॉप स्कूल था अदरना के अंदर, वहाँ पर अर्ली अपनी जो भी तलीमात थी वहाँ से हासिल की। उसके बाद जंगी महारत भी इन्होंने यहीं से ही हासिल की थी। इसके बाद ये यनीचरी फौज के अंदर शामिल हो गए, और यनीचरी फौज के अंदर शामिल हो जाने के बाद अपनी काबिलियत और अपनी महारत की ऊपर इन्होंने बड़ी जल्दी जो अनातोलिया था उसके गवर्नर मुकर्रर हो गए। और जैसे ये अनातोलिया के गवर्नर मुकर्रर होते हैं तो सबसे पहले जो सबसे बड़ा खतरा था इन्हें कारामार रियासत का, जिसको आप सीजन 1 से देखते हुए आ रहे हैं इस सीरीज के अंदर। जैसे कि काफ़ी ज़्यादा उन्होंने बगावतें की थी सुल्तान महमद फ़ातेह के ख़िलाफ़ भी हम इस सीरीज़ में देख रहे हैं, इसके अलावा भी सल्तनत उस्मानिया के ख़िलाफ़। तो उसका मुकम्मल ख़ात्मा इसी इंसान ने किया था, इसी अहमद पाशा ने किया था। अपनी फ़ौज के साथ मिलकर उनको एक ऐसी दर्दनाक शिकस्त दी थी कि उसके बाद उन्होंने कभी बगावत करने की कोशिश ही नहीं की सल्तनत उस्मानिया के ख़िलाफ़। और इनका दूसरा अहम कारनामा था 1473 की जंग, जो कि ओजोन हसन के खिलाफ लड़ी गई थी। ओजोन हसन का नाम भी आपने इसी सीजन 3 के अंदर सुना होगा। जब सुल्तान महमद फातेह पोंतस की मुहिम पर निकलते हैं तो एक बहुत ही बड़ा लश्कर जो कि ओजन हसन का था वो पोंतस की मदद के लिए आ रहा था। उसी ओजन हसन को भी शिकस्त दी थी इति अहमद पाशा ने अपनी फौज के साथ मिलकर। इसके बाद उसकी ऐसी कमर तोड़ी ओजन हसन की तो उसने उसके बाद कभी भी सल्तनत उस्मानिया की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखा। और फिर इन्हीं काबिलियत और इन्हीं फतह की वजह से सुल्तान महमद फातेह ने इन्हें अपना सदर आज़म मुकर्रर किया 1474 के अंदर। और 1474 से लेकर 1477 तक यही बंदे सदर आज़म का ओहदा संभाले हुए थे सुल्तान महमद फातेह के दरबार के अंदर। लेकिन सदर आज़म का ओहदा मिलते ही ये सिर्फ ना सिर्फ दरबार के अंदर रहे कि मैं सिर्फ यहाँ पर दरबार के अंदर अपने फरीज़े सर अंजाम दूँ, बल्कि ये शख्स के खून के अंदर ही जंगें दौड़ती थी, इसीलिए जंगों के अंदर ये बंदा शामिल रहा। और 1475 के अंदर ये बंदे ने फिर एक जंग लड़ी जो कि ब्लैक वाटर, जिसको बहरा अस्वद बोला जाता है, वहां पर एक बहुत बड़ी जंग लड़ी गई थी क्रीमिया सल्तनत के खिलाफ। और उसके अंदर भी इस बंदे की वजह से उनको शिकस्त हो पाई थी। और उसके बाद जो क्रीमिया सल्तनत थी वो मुकम्मल तौर के ऊपर सल्तनत उस्मानिया के अंदर शामिल हो जाती है। और इसी शख्स ने 1480 के अंदर सुल्तान महमद फातेह के कहने के ऊपर रोम के ऊपर भी पहला हमला किया था। और इसी शख्स ने रोम का जो एक साहली इलाका था उसको फतह भी कर लिया था। और इस फतह के बाद पूरे रोम, पूरे यूरोप के अंदर ये शोर मच गया था कि अब रोम का गिरना बहुत ही ज़्यादा आसान है, अब सुल्तान महमद फातेह रोम को भी फतह कर लेंगे। लेकिन कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। जैसा कि 1481 के अंदर सुल्तान महमद फातेह की वफात हो जाती है, और इसके बाद खाना जंगी शुरू हो जाती है सल्तनत उस्मानिया के अंदर, जहाँ पर तख्त के लिए शहजादा बायजीद और शहजादा जेम के दरमियान लड़ाई देखने को मिलती है। जहाँ पर जो अहमद पाशा थे इनको वापस आना पड़ता है रोम से, और वापस आकर ये इस जंग के अंदर शहजादा बायजीद का साथ देते हैं। और शहजादा बायजीद इसी अहमद पाशा की वजह से अपने तख्त को हासिल कर पाए थे। लेकिन तख्त हासिल करने के बाद शहजादा बायजीद के जो इर्द गिर्द के लोग थे उन्होंने इतनी ज़्यादा इनके खिलाफ साजिशें की, अहमद पाशा के खिलाफ दरबारी साजिशें की, कि जिसके ज़रिए उन्होंने इतने ज़्यादा कान भरे यहाँ पर शहजादा बायजीद के कि ये शख्स की ताकत बहुत ज़्यादा हो चुकी है, यानी चेरी के ऊपर इसका बहुत ही ज़्यादा असर सलूक हो चुका है।
अगर इस बंदे को जल्द अज जल्द ना मारा गया तो ये बंदा हमारे लिए खतरा बन सकता है। उससे ज़्यादा बायजीद के कहने के ऊपर ही हसी अहमद पाशा को फिर मरवा दिया गया था बड़ी खामोशी के साथ। एक ऐसा शख्स जिसने सारी की सारी ज़िंदगी सल्तनत उस्मानिया के लिए वक़्फ़ कर दी, जिसकी वजह से इतनी इतनी बड़ी जंगें जीते ये सारे लोग, लेकिन उसी शख्स का अंजाम इतना ज़्यादा दर्दनाक हुआ कि उसी शख्स को एक गद्दार की मौत मार दिया गया। ये पहला ही ऐसा शख्स नहीं था, आपको ऐसे बहुत से और भी पाशा या बहुत से ऐसे लोग मिलेंगे सल्तनत उस्मानिया की तरीक़ के अंदर के जो कि इनकी दरबारी सियासत उसकी बेत चढ़ जाते थे। और ये शख्स अब बाकायदा तौर के ऊपर 82 एपिसोड के अंदर इसकी एंट्री करवाई जाएगी इस सीरीज़ के अंदर। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस बंदे की कितनी ज़्यादा अहमियत है सल्तनत उस्मानिया की तरीक़ के अंदर। और जिस तरह सुल्तान महमद फ़ातेह सीरीज़ के अंदर हर एक बंदे को प्रॉपर स्क्रीन टाइम दिया जाता है और जिस तरह उनकी स्टोरी को दिखाया जाता है और ख़ासकर जो चीज़ें हिस्ट्री के अंदर हुई हैं वो सारी की सारी चीज़ें दिखाई जाती हैं, तो आप अंदाज़ा लगा ही सकते हैं कि ये करैक्टर कितना बड़ा होने वाला है। और इस एक्टर को जो चूज़ किया गया है उसका नाम इस्माइल है, जो कि अहमद पाशा का किरदार अदा करने वाले हैं। यानी सीज़न 4 का जो उसका सीज़न 4 होगा सुल्तान महमद फ़ातेह का, वो बहुत ही ज़्यादा कमाल का होने वाला है। जैसे कि अहमद पाशा की एंट्री होने वाली है सीज़न 3 के अंदर ही, तो आपको ये सारी जंग कारामान के खिलाफ जंग लड़ी गई थी, फिर ओज़न हसन के खिलाफ जंग लड़ी गई थी, क्रीमिया सल्तनत के खिलाफ जंग लड़ी गई थी, रोम के अंदर जो जंग लड़ी गई थी, वो सारी की सारी जंग आपको सीज़न 4 के अंदर देखने को मिलने ही वाली है। यानी सीज़न 4 आने से पहले ही इतना ज़्यादा मज़ेदार होता हुआ नज़र आ रहा है। बाकी आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए, क्या आप इससे पहले इस अहमद पाशा को जानते थे या नहीं? अगर नहीं से जानते तो जो मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी, ये इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी? और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। आज की वीडियो के अंदर बस यही था। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।